रॉड इज हिंज्ड एट इट्स सेंटर, सो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एकदम बीच में है। यहाँ पे आप एक हिंज लगा दीजिए या नेल ठोक दीजिए और इसको घुमा दीजिए रॉड को। एंड शुरू में ये रॉड रेस्ट पे था और कांस्टेंट टॉर्क लगाया है। अब देखिए, हमें एक इक्वेशन चाहिए पावर डेवलप्ड की और टाइम के साथ कि इन चारों ग्राफ्स में कौन सा सही है। सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं इस पर टॉक टाउ मान लूँ तो वो आई अल्फ़ा होगा। हमें पता है कि रॉड जो सेंटर के अबाउट घूमता है उसका आई कांस्टेंट होता है, ml²/12 होता है, पर वो यहाँ पे इरेलीवेंट है। मेरा कहना है आई कांस्टेंट है ना, तो मैं के लिख देता हूँ, के मीन्स कांस्टेंट। और अल्फ़ा, अब चूंकि टॉक कांस्टेंट है तो क्या अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा? यस। तो आई भी कांस्टेंट, अल्फ़ा भी कांस्टेंट, टॉर्क भी कांस्टेंट है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि अल्फ़ा कांस्टेंट है। ये बात आगे हमारे काम आने वाली है। अब ओमेगा की बात करते हैं, क्योंकि ये बात कर रहे हैं पावर डेवलप्ड की। पावर जो होता है ना यहाँ पे, उसका फॉर्मूला होता है टॉक टाइम्स डी थीटा बाई डी टी। ये फॉर्मूला पहले तो आप याद कर लीजिए। टॉक का डिस्कशन मैंने कर लिया। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है। ओमेगा होता है, तो ओमेगा को मैं कह सकता हूँ ना कि ओमेगा विल बी अल्फा इंटू टाइम, क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अब देखो, अल्फा तो कांस्टेंट ही है, यानी कि ओमेगा इज ओनली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जब मैं पावर लिखने जाऊंगा तो पहले टॉर्क लिखूंगा। टॉर्क में देखो, जैसा मैंने बोला था, आई भी कांस्टेंट और अल्फा भी कांस्टेंट, तो वो तो आई अल्फा लिख देता हूँ पावर टॉर्क के लिए। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है, जो कि अल्फा टी आएगा, है ना। डी थीटा बाई डी टी ये टर्म, ये ओमेगा है, और ओमेगा मैंने यहाँ लिख दिया है। आंसर आ रहा है आई अल्फा स्क्वायर टी, यानी कि पावर इज ओनली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि जो ग्राफ होगा पावर और टाइम का, आप देख सकते हैं टाइम पे पावर 1 का है, तो वो एक लीनियर ग्राफ ऐसा होना चाहिए, सीधी लाइन नीचे से ऊपर जाती हुई होगी। इन सबों में केवल ऑप्शन बी ऐसा है जो एब्सोल्युटली सही लग रहा है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम।